So yesterday I was traveling to my home and I got surprised by these pillars because they were installed on each side of the road with a concrete base and they were freshly installed for this particular reason to promote BJP election campaignings. So, you can easily guess the amount of each such pillar and the number of pillars the government might have installed across the country. So, this is like a huge amount of money. And another question is, whose money is this? Ours as a taxpayer, or like the corporate houses which are funding this government? Because in return they expect some favors, right? So as government is everywhere, they are on news, they are on social media, they are on radio, they are on newspapers. So why people are being so desperate to get fit into each void of space? Like, बस हमें वोट दो, हमें वोट चाहिए, देखो देखो हमने ये किया है, ये किया है. So isn't it a privatization of government itself? Because गवर्नमेंट भी तो यहाँ पे ऐसे ही बिहेव कर रही है ना, जैसे कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, है ना, इतनी ज़्यादा मार्केटिंग करती है कि कुछ और दिखाई ना दे कहीं और. लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग उसको खुद भी बाय करते हैं. अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट है तो उसको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लोग ढूंढ लेते हैं. सो गवर्नमेंट शुड बिहेविंग लाइक अ गवर्नमेंट. आप कर रहे हो कैंपेनिंग, बट डेस्परेशन नहीं दिखना चाहिए आपके अंदर. अगर आपके अंदर डेस्परेशन है तो उसका रीज़न कुछ और है. डेस्परेशन तब होती है जब आप कुछ लेना चाहते हो. अगर आप सर्व करना चाहते हो कंट्री को तो आपके अंदर डेस्परेशन नहीं होगी. अगर आपका काम अच्छा है तो अगर आप कहीं भी हो, लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, लोग खुद आएंगे आपके पास. दे विल वोट यू, दे विल चूज़ यू. बट मुझे नहीं पता कि पहले भी ऐसा होता था, बट मैं जो देखता हूँ ना, मैं देखता हूँ एक डेस्परेशन कि हर जगह अगर हम ही दिखेंगे तो लोग हमें ही चूज़ करेंगे. बट इन माई पर्सपेक्टिव दिस इज़ नॉट अ राइट वे. दिस इज़ नॉट अ वे ऑनेस्ट organization or a honest group of people behaves. क्योंकि वो क्यों करेगा? And the another thing which comes into my mind that अगर लोग ऐसे कैंपेनिंग्स और ऐसे होर्डिंग्स और ऐसे एडवर्टीज़मेंट को देख के वोट दे भी दे रहे हैं, सो आई डोंट बिलीव दैट उस देश के लोगों का कुछ बहुत ज़्यादा भला हो सकता है. क्योंकि वोट देने का जो डिसीज़न होता है ना, वो होना चाहिए कि आप बहुत क्लोजली इंस्पेक्ट कर रहे हो गवर्नमेंट के काम को, उसके रिपोर्ट कार्ड को देख रहे हो आप, देन यू आर मेकिंग योर ओपिनियन टू वोट. लेकिन अगर आपका ध्यान ही नहीं है कि 5 साल में हो क्या रहा है, और आप सिर्फ देख रहे हो कि हाँ अच्छा मैंने ये वाला ऐड देखा, मैंने मेरे चारों तरफ होर्डिंग्स लगे हुए हैं, तो उसको देख के मैं सोच रहा हूँ कि यार ठीक है, ये लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, इनकी ज़्यादा मेरे पास एडवर्टीज़मेंट आ रही है, तो मैं इसको वोट दे दूँगा. तो उधर वोटिंग का कोई फ़ायदा भी नहीं है. क्योंकि अगर ऐसा इंसान वोट कर भी रहा है ना, तो वो गलत ही वोट करेगा. उसको पता ही नहीं है कि मुझे वोट देना कहाँ है, और उसका मैं समझता हूँ कि ही इज़ नॉट उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है वोट डालने की. वो एलिजिबल नहीं है, उसको वोट इन डालना चाहिए. सो दीज आर द थिंग्स विच आई वॉन्ट टू कन्वे. एंड आई एक्चुअली वोटेड टुडे. I made my decision, I made my mark. So I request you people as well
दैट चूज़ वाइजली, और अपने आसपास के लोगों से बात करें, हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि वोट का मुद्दा कोई ऐसा नहीं है कि गए और जाके वोट डाल दी। अगर आप वर्किंग है और यू आर इन लाइक योर 20s एंड 30s, सो आपको एक डिसीज़न लेने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरा पड़ोसी क्या बोल रहा है, मेरे पापा क्या बोल रहे हैं, या मेरे दोस्त क्या बोल रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट अ राइट वे टू टेक डिसीजंस। सो रिसर्च करिए और देखिए कि क्या चीज़ है जो इम्प्रूव हो सकती है और जो होनी भी चाहिए। अकॉर्डिंगली यू वोट एंड मेक योर डिसीजन राइट। थैंक्स। जय हिंद।